अगर आप अपने डोमेन को एक GoDaddy अकाउंट से दूसरे GoDaddy अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले तो GoDaddy पे आके आपको वो अकाउंट ओपन कर लेना है जिस पे आपने डोमेन खरीद रखा है। अकाउंट में सबसे पहले साइन इन कर ले और साइन इन कर लेने के बाद आपको माई प्रोडक्ट का जो सेक्शन है वहां पे आ जाए। वहां पे आपको आपके सारे डोमेन दिख जाएंगे। जैसे मेरे पास में ये एक डोमेन है जिसे मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं अपने मेन वाले अकाउंट पे, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर करके आपको लाइव दिखाऊंगा। ये केस कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई नया अकाउंट से डोमेन खरीद लिया, फिर आपको मेन अकाउंट पे स्विच करना है, या आप डोमेन खरीद के रखे हो और उस डोमेन को बेच रहे हो किसी और के हाथ, तो उसको देने के लिए आपको ट्रांसफर करने की जरूरत होती है। या अगर हम नया अकाउंट बना के कोई डोमेन खरीदते हैं तो सस्ते में बाई हो जाता है, पुराने पे थोड़ा महंगे में मिलता है, तो इस केसेस में भी लोग खरीद लेते हैं और पहले वाले पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ये ट्रांसफर करना बहुत आसान है, ये प्रोसीजर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको आपके डोमेन के सामने मैनेज का ऑप्शन दिख जाएगा, आप मैनेज पे क्लिक कर दीजिएगा। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन खुल के आएगी। आपको थोड़ा नीचे में जाना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, ट्रांसफर डोमेन टू अनदर GoDaddy अकाउंट। देखिए यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये डोमेन आप GoDaddy पे नहीं भेजना चाहते, किसी और साइट पे भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बोलेंगे तो इस पे मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको GoDaddy से GoDaddy पे ही ट्रांसफर करके दिखाऊं। तो इस पे आपको टैप कर देना है। अब आपके सामने ये पेज आएगा जहां पे आपको ट्रांसफर की डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ आप सबसे पहले तो ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस 2 बार डालना है, यानी कि आप पहले इसमें डालेंगे, उसके बाद उसी ईमेल एड्रेस को री इंटर करेंगे। ध्यान रखें ये ईमेल एड्रेस उस GoDaddy अकाउंट का होना चाहिए जिस पे आप डोमेन भेजने जा रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर का एक ऑप्शन है, ये ऑप्शनल भी लिखा हुआ है, चाहे तो आप डाल सकते हैं। इसमें जो होता है GoDaddy का जो कस्टमर आईडी होता है वो डालना होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई बड़ा झंझट नहीं है, क्योंकि GoDaddy आपको ईमेल एड्रेस से इजीली जो है डोमेन ट्रांसफर कर देता है। देखिए मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया है, इसे आप कंफर्म कर ले थोड़ा बारीकियों से। उसके बाद इसे ऑप्शनल ही छोड़ दे। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे बोल रहा है डू यू वांट टू कॉपी द करेंट डोमेन कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द न्यू अकाउंट, यानी कि आपके अकाउंट में जो ये एड्रेस है इस डोमेन के साथ अटैच, वही एड्रेस आप उस पर सेंड करना चाहते हैं, या जिसको भेज रहे हैं या वो दूसरा अकाउंट है आपका, वो अपना एड्रेस खुद से सेटअप कर लेगा। तो जनरली यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हैं, मैं भी नो सिलेक्ट करूंगा क्योंकि उस पे तो ऑलरेडी मैंने एड्रेस डाल रखा है और मैं जब इसे ट्रांसफर करूंगा तो उस पे भी अलग से एड्रेस मैं फिलअप भी करूंगा। तो जनरली आप यस ना करें, नो ही रहने दें, क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो जो एड्रेस आप इस वाले डोमेन को खरीदते समय दिए थे वही वाला एड्रेस चला जाएगा उसके पास, उसको एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये एड्रेस उसमें सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को बेच रहे हैं तो आप अपना एड्रेस क्यों देंगे उसमें, अब वो अपना समझे, क्योंकि आपने उसे बेच दिया। और अगर आप अपना खुद का ले रहे हैं तो आप वहां पे सेटअप कर लीजिएगा एड्रेस, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ ट्रांसफर डोमेन पे आपको क्लिक कर देना है। ट्रांसफर डोमेन पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी आ गया, योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज प्रोग्रेस, और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि एक ईमेल जो है वो इस ईमेल आईडी पे भेजा गया है, और उस ईमेल में एक एक्टिवेशन लिंक है जिस पे क्लिक करके सामने वाला इसको एक्सेप्ट करेगा और ये डोमेन उसके वाले अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है वो ओपन करना है जिस ईमेल पे आपने ट्रांसफर किया है। अगर आपने किसी को दिया है, किसी को सेल किया है, तो उसको बोलिए उसका ईमेल एड्रेस ओपन करने के लिए, वो अपना ईमेल एड्रेस ओपन कर लेगा। जैसे कि देखिए मैंने इस वाले ईमेल एड्रेस पे भेजा था और ये मैंने ईमेल एड्रेस ओपन भी कर लिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसे रिफ्रेश करूंगा, आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ पे मेल रिसीव हो गया है GoDaddy की ओर से। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है योर अकाउंट चेंजेस आर रेडी टू एक्टिवेशन। यहाँ पे एक्टिवेट नाउ का एक ऑप्शन है और ये डोमेन नेम भी बता दिया है कि ये डोमेन जो है वो आपको एक्टिवेट करना है। चलिए एक्टिवेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको GoDaddy पे रिडायरेक्ट कराएगा, जहाँ पे आपको साइन इन कर लेना होगा। साइन इन होते ही आपके सामने देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया एक्टिवेशन नीडेड, और यहाँ पे जो है कि आपको लिखा हुआ है यस एक्सेप्ट दिस ट्रांसफर। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट दिस ट्रांसफर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है कि एक डोमेन जो है वो रिसीव हुआ है आपके अकाउंट में, आप इसे रिसीव कर लीजिए। यस एक्सेप्ट दिस ट्रांसफर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अब आपके सामने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहेगा डालने के लिए, क्योंकि ये अब आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा डोमेन। अगर आपने वहां से भेजते समय एड्रेस को सेम टू सेम रहने दिया होता तो यहाँ पे ये सब डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपको अब एड्रेस फिर से डालना होगा, अपना नाम डालना होगा कि किस नाम से आप इसे रजिस्टर करने जा रहे हैं,
तो चलिए हम फटाफट ये सारी चीज़ डाल देते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको डाल देनी है और यहाँ पे यूज़ फॉर ऑल कॉन्टैक्ट टाइप पे क्लिक कर देना है और यहाँ जो है ये भी टिक मार्क आपको कर देना है और उसके बाद जो है कि आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है ऑलमोस्ट डन हो गया है, आप यहाँ टिक मार्क कीजिए और बीइंग ट्रांसफर पे क्लिक कर दीजिए। अब जब हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे उस डोमेन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको व्यू माई डोमेन पे क्लिक कर देना है। अब आप इस पेज पे आ जाएंगे। अभी तक आपका डोमेन यहाँ पे नहीं आया होगा। अब आपको अपना जो पहला वाला अकाउंट है जहां से आपने डोमेन ट्रांसफर किया है उसके ईमेल पे एक मेल गया होगा, वहां से आपको अप्रूव करना होगा। चलिए हम पहले वाला जो हमारा GoDaddy अकाउंट था उसका ईमेल जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक मेल भी आ गया है। चलिए हम मेल को ओपन करते हैं और यहाँ पे अगर हम नीचे में आएंगे तो यहाँ पे रिव्यू एंड अप्रूव का एक ऑप्शन है, हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। ये रीडायरेक्ट कराएगा हमें GoDaddy पे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब चीज़ आ रहा है और ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे ये आपका पहला था और ये आपका नया वाला हो गया है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका जो जिस पे ट्रांसफर किए वो आपका नया हो गया, ये पहले वाला था। चलिए हमें ये ठीक है, मैं सही इसे कंफर्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा होगा 60 डेज डोमेन ट्रांसफर लॉक। अब ये जो लॉक है, अगर ये आप लॉक लगा देंगे पहले वाले पे क्लिक करके, तो कोई अगर आपसे खरीद रहा है या आपके ही दूसरे अकाउंट पे है तो आप यहाँ पे जो है कि आप अपडेट नहीं कर पाएंगे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन 60 दिनों तक। 60 दिनों के बाद ही अपडेट होगा, ठीक है। और अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका कोई लॉक नहीं लेगा, उसी समय जो है कि ये जो डोमेन है ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे यस अपडेट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं सेव एक्सेप्ट लेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, ये वाला यस अपडेट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है अपडेट हैव बीन सबमिटेड एंड कैन टेक अप 5 डेज टू डिस्प्ले। अब ये कर लेने के बाद अब आपको अपना जो नया वाला जो GoDaddy अकाउंट है उसका ईमेल ओपन करना है जिस पे आप ट्रांसफर किए हैं। उस पे भी एक मेल गया होगा और उस मेल में ही आपको एक और एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं GoDaddy से एक और मुझे मेल आ गया है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया है। इसे अप्रूव करने के लिए हम रिव्यू एंड अप्रूव द अपडेट पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सेम पेज जो उस पे खुला था इस पे भी खुला है, यानी कि दोनों पार्टी को सहमति देना होता है। जिसके हाथ आप बेच रहे हो या आप अगर अपने में सेंड कर रहे हो तो आप ही होंगे, लेकिन अगर किसी और के साथ सेल कर रहे हो तो आपको दोनों को वो सहमति देना पड़ता है क्योंकि ये डोमेन है और इसकी सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी रहती है। यहाँ पे भी यही ऑप्शन आ गया। अब हम चल के एक बार देख लेते हैं कि हमारे जो है कि GoDaddy अकाउंट में ये जो डोमेन है वो क्रिएट अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ हम माई प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे ये जो डोमेन है वो हमारे पास में आ चुका है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये डोमेन हमारे पास में पहले ये था, अब जो है कि ये डोमेन हमारे पास में आ चुका है। देखा कितना आसानी से जो है वो डोमेन ट्रांसफर हो गया। ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर से प्रोसेस समझा देता हूँ। पहले आपको वो अकाउंट ओपन करना होगा जिस पे आपका डोमेन है, फिर उस पर आप ट्रांसफर करेंगे दूसरे वाले पे। जब दूसरे वाले पे ट्रांसफर करेंगे तो उसकी ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। फिर उसके बाद आपको डोमेन का पूरा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल के उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना होगा। फिर आपके पहले वाले पे एक मेल जाएगा जहां से आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। फिर दूसरे वाले पे एक मेल जाएगा, वो भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। देन आपका डोमेन आपके मेन अकाउंट में हाजिर हो जाएगा या आपके सेलर के अकाउंट में हाजिर हो जाएगा। उसके बाद आप इस डोमेन का जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। होप यू गाइस कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोज़ लेके आते रहें। और इस चीज़ से जुड़ा हुआ कोई भी आपका मन में सवाल और सुझाव है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखें, हम इसके लिए एक्सेप्टेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।